भारत के दो महान ग्रंथ रामायण और महाभारत महायुद्धों की कहानियों से भरे पड़े हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों युद्धों से पहले भी कुछ ऐसे महायुद्ध हुए थे जिनका जिक्र कम ही होता है? इस वीडियो में हम आपको उन्हीं गुप्त और प्राचीन युद्धों के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिनका उल्लेख वेदों, पुराणों और अन्य ग्रंथों में मिलता है। जब भी हम भारत के प्राचीन युद्धों की बात करते हैं तो हमारे मन में रामायण का लंका युद्ध और महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध ही आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन महायुद्धों से पहले भी भयंकर युद्ध हुए होंगे? ऐसे युद्ध जिनमें देवता, दानव, गंधर्व और यहां तक कि स्वयं भगवान भी शामिल थे। आइए जानते हैं उन युद्धों के बारे में जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। देवासुर संग्राम का उल्लेख वेदों और पुराणों में मिलता है। यह युद्ध असुरों और देवताओं के बीच तब हुआ था जब असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार करने की ठानी। महाबली असुर राजाओं हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु और वृत्रासुर ने देवताओं के विरुद्ध महासंग्राम किया। इस युद्ध में भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था। नरसिंह अवतार के रूप में उन्होंने हिरण्यकशिपु को हराया था। इंद्र और वृत्रासुर का युद्ध भी इसी संघर्ष का हिस्सा था, जहां इंद्र को विष्णु जी से प्राप्त वज्र का प्रयोग करना पड़ा। यह युद्ध सदियों तक चला और इसका असर पूरी सृष्टि पर पड़ा। देवताओं की विजय के बाद ही स्वर्ग का संतुलन बना रहा। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। रामायण में राक्षसी ताड़का के वध का वर्णन है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसके पीछे एक भयानक युद्ध हुआ था? ताड़का और उसके पुत्र मारीच ने कई वर्षों तक ऋषियों के यज्ञों को नष्ट किया। ऋषि विश्रवा, जो रावण के पिता थे, ने अपने शिष्यों के साथ इस अन्याय का विरोध किया और ताड़का की सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। यह युद्ध जंगलों में लड़ा गया, जहां राक्षसों ने तपस्वियों को उखाड़ फेंकने की कोशिश की। कई वर्षों तक चले इस संघर्ष के बाद ताड़का और मारीच को आखिरकार भगा दिया गया। बाद में जब भगवान राम ने ताड़का का वध किया तो इस युद्ध की समाप्ति हुई। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे पहले राजाओं में से एक पुरुरवा ने गंधर्वों के खिलाफ एक भयानक युद्ध लड़ा था? यह युद्ध तब हुआ जब गंधर्वों ने अप्सरा उर्वशी को वापस लेने का प्रयास किया, जिन्हें पुरुरवा ने अपनी पत्नी बनाया था। गंधर्वों ने अपनी दिव्य शक्तियों से युद्ध लड़ा, लेकिन पुरुरवा की रणनीति और वीरता ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध के बाद गंधर्वों और मनुष्यों के बीच एक समझौता हुआ और पुरुरवा को अप्सराओं का संरक्षक माना जाने लगा। यह युद्ध हमें यह भी दिखाता है कि प्राचीन काल में केवल देवता और असुर ही नहीं, बल्कि मानव और गंधर्व भी एक दूसरे से युद्ध किया करते थे। क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब वेदों को ही चुरा लिया गया था? मधु और कैटब असुरों ने ब्रह्मा जी से वेदों को छीन लिया और उन्हें समुद्र में छिपा दिया। जब सृष्टि का सारा ज्ञान खतरे में आ गया, तब भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार लेकर इन असुरों के साथ महासंग्राम किया। यह युद्ध समुद्र के बीचों बीच हुआ, जहां हयग्रीव ने अपने दिव्यास्त्रों से मधु और कैटब का वध किया। इसके बाद ही वेदों को पुनः ब्रह्मा जी को सौंपा गया। यदि यह युद्ध न हुआ होता तो सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान ही नष्ट हो जाता। तो ये थे रामायण और महाभारत से पहले के भयंकर युद्ध, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह हमें दिखाता है कि सृष्टि का इतिहास केवल दो महाकाव्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक गहरा और विस्तृत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो द लोर कीपर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन सा युद्ध आपको सबसे ज्यादा रोचक लगा।